Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 6.7 11th क्लास मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16, 2 and 32। कहता है 1 और 16 के दरमियान तीन अरिथमेटिक मीन मालूम करें। 1 और 16 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बनाए थे, इसमें 3 बनाने हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 3 ज्योमेट्रिक मीन सपोज कर लें। लेट G1, G2, G3 be 3 ज्योमेट्रिक मीन्स between 1 and 16। तो 1 और 16 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन हमने सपोज कर लिए G1, G2 और G3। तो ये हमने G1, G2, G3 मालूम करना है। और ये चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें पता है पहली रकम A होती है, दूसरी AR होती है, तीसरी AR स्क्वायर होती है एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि G1 जो है वो दरअसल किसके इक्वल है? पहली रकम A है, दूसरी AR है, यानी G1 जो है वो AR के इक्वल है। और ये वाला G2 जो है ये फिर AR स्क्वायर के इक्वल होगा। और G3 जो है वो AR3 के इक्वल होगा। यानी हमने A और R अगर हमें मिल जाए तो हमें ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन मिल सकते हैं। तो हमें A और R मालूम करना है और फिर हम ये तीनों मालूम कर लेंगे। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन हमने 1 और 16 के दरमियान सपोज कर लिए हैं। इसमें जो पहली टर्म है इसकी A वो है 1, इनकी तादाद है टोटल 5, N है 5 और लास्ट टर्म उसकी है nth टर्म उसको कह लें या 5th टर्म उसको कह लें, वो है 16। A हमारे पास पहले मौजूद है, R हमें मालूम करना है। तो R मालूम करने के लिए हम अब काम करने लगे हैं, क्योंकि हमें G1, G2, G3 मालूम करने के लिए A और R की वैल्यूज चाहिए। ये तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, पहली टर्म को A कहते हैं। R मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, N इज इक्वल टू A R पावर N-1। चूँकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में N इज इक्वल टू A R पावर N-1 फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। An जो है वो 16 के इक्वल है, इसकी वैल्यू लगा दी। A की जगह पर ये 1 लगा दिया। R हमने मालूम करना है N-1, N जो है 5 है, तो ये हो गया 5 - 1, यानी ये आ गया 5 - 1 से 4, R4 बना। R4 इज इक्वल टू 16 आ गया। 16 को उठा के उधर ले जाएं तो -16 हो जाएगा, इधर रहेगा 0। इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। अब ये 2 रकमें बन गई हैं और इनके दरमियान में स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर हैं और इनके दरमियान में माइनस है। तो इसको लिखा जा सकता है पहली रकम प्लस दूसरी रकम। इसको लिख सकते हैं पहली रकम प्लस दूसरी रकम, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया है A² - B² वाला, ये वाला जो मैट्रिक में इस्तेमाल करते थे, 2 रकमों का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। तो उसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस और उसको लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, पहली रकम का स्क्वायर है, दूसरी का भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं दोनों को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब इनको लहदा 0 के इक्वल रखें, तो R² + 4 को जब 0 के इक्वल रखा तो R की हमें 2 वैल्यूज़ मिल सकती हैं। +4 को उठा के उधर ले गए तो R² आ गया। माइनस को लिख सकते हैं आयोटा², क्योंकि आयोटा² जो है वो -1 के इक्वल होता है। आयोटा² -1 के इक्वल होता है, तो हमने इस माइनस की जगह पर लिख लिया आयोटा²। या इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, अंडर रूट लें इसको, तो R की 2 वैल्यूज हमें मिल गई, +-4 का √2 आ गया, आयोटा² का आयोटा आ गया। तो R की 2 वैल्यूज हमें ये मिली हैं, +-2 आयोटा मिला है। इसी तरह से इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे, R² - 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो R² इज इक्वल टू, ये उधर जाके +4 हो जाएगा, तो R आ गया +-2। तो 2 वैल्यूज हमें R की ये मिल गई, अंडर रूट लिया इसका, तो ये R की 2 वैल्यूज मिल गई। यानी R की हमें टोटल 4 वैल्यूज मिली हैं, +2, -2, +2 आयोटा और -2 आयोटा। अब हम R की ये चारों वैल्यूज और A की ये वाली वैल्यू, ये उठा के हम इनमें G1, G2, G3 में रखेंगे। इसके ये जो तीनों फार्मूले हैं इनमें रखेंगे और हम ये G1, G2, G3 की वैल्यूज निकाल लेंगे। और अब हमने यही काम इसमें करना है।
आर की ये 4 वैल्यूज और ए है हमारा 1, ये अब इनमें लगाएं G1 G2 G3 में। तो पुट करें, पुट आर इज इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू 1। तो पहले हम इसको लगाने लगे हैं, आर इज इक्वल टू 2 और ए तो 1 है सबके लिए। तो G1 ये पहला ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ए आर, G1 ए आर की इक्वल है और G2 जो है वो ए आर स्क्वायर के इक्वल है और G3 जो है वो हमें पता है ये R3 के इक्वल है। तो इसमें ये वैल्यूज दोनों लगा दें, आर की जगह पर 2 लगाएंगे, ए की जगह पर 1, तो ये हो गया 2। तो एक ज्योमेट्रिक मीन हमें ये मिल गया, ए आर स्क्वायर, ए की जगह पर 1, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन G2 ये मिल गया, इसमें लगाएंगे ए की जगह पर 1 और आर की जगह पर लगाएंगे 2, 2 पावर 3, तो ये हो जाएगा 8। तो ये 3 ज्योमेट्रिक मीन हमें ये मिले, 2, 4 और 8। इसके अलावा अब हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू 1। पुट r इज इक्वल टू -2 एंड a इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों में लगा दें G1 G2 G3 में। तो G1 जो कि हमारा ए आर के इक्वल है, इसमें लगाया इसको, a की जगह पर 1 और r की जगह पर -2। तो ये हमें एक और ज्योमेट्रिक मीन मिल गया, ये G2 ए आर स्क्वायर की इक्वल है, ए की जगह पर 1 लगाया, आर स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, ये G2 मिल गया। G3 ए आर 3 के इक्वल है, ए की जगह पर 1 लगाया, आर की जगह पर -2 लगाया, तो ये आ गया -8। तो ये भी 3 ज्योमेट्रिक मीन हैं, -2, 4 और -8। ये भी हमें ज्योमेट्रिक मीन मिले, ये भी 3 ज्योमेट्रिक मीन मिल गए। अब हम इसको 2 आयोटा को और a इक्वल टू 1 को इन तीनों में पुट करेंगे। अब इन तीनों में पुट कर दें, 2 आयोटा, आर की जगह पर 2 आयोटा रखेंगे और a की जगह पर वही 1। तो फिर हमें G1 जो कि ए आर है वो मिल जाएगा, a की जगह पर 1 और r की जगह पर ये 2 आयोटा, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो ये हमें एक ज्योमेट्रिक मीन मिल गया। इसी तरह से ए आर स्क्वायर में जब इसको लगाएंगे, ए की जगह पर 1 आर स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये -4, एक हमें ये मिल गया। ए की जगह पर 1 लगाएंगे, आर की जगह पर लगाएंगे 2 आयोटा पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा क्यूब। इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये हो जाएगा 8 आयोटा क्यूब के 2 टुकड़े कर लें, आयोटा स्क्वायर और आयोटा। 8 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है इंटू आयोटा, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो -8 आयोटा आ गया। तो ये 3 ज्योमेट्रिक मीन हमें और मिल गए, 2 आयोटा, -4, -8 आयोटा। इसी तरह से अब हम रखेंगे इसमें ये -2 आयोटा, पुट r इज इक्वल टू -2 आयोटा एंड a इज इक्वल टू 1। ए की जगह पर लगाया 1, r की जगह पर लगा दिया -2 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2 आयोटा, एक ये मिल गया। ए की जगह पर 1, आर स्क्वायर की जगह पर ये आ गया -2 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल है तो -4 मिल गया। ए आर 3, ए की जगह पर 1 लगाया, आर की जगह पर ये -2 आयोटा पावर 3, ये हो गया -8 आयोटा पावर 3, -2 पावर 3 -8 के इक्वल हुआ तो ये आ गया। ये सॉल्व हो सकता है, आयोटा 3 के 2 टुकड़े कर लें, आयोटा स्क्वायर और आयोटा, ये होगा -8 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है और ये वाला आयोटा एज इट इज आ गया, तो ये बन गया -8 आयोटा। तो ये हमें मजीद मिल गए ज्योमेट्रिक मीन, -2 आयोटा, -4 और 8 आयोटा। तो ये हमने ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल लिए हैं 1 और 16 के दरमियान। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2 और 32 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं। G1 G2 G3 3 ज्योमेट्रिक मीन हमने ले लिए 2 और 32 के दरमियान। 2 और 32 के दरमियान हमने G1 G2 G3 3 अरिथमेटिक मीन ले लिए। तो यही हमने मालूम करने हैं जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने किया है।
तो यहाँ पर ए हमारा 2 है, तादाद इनकी 5 है, लास्ट टर्म जो है वो है 32, इसको फिफ्थ टर्म कह लें या ए एन कह लें। तो ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 में इनको पुट करें। ए एन की जगह पर आ गया 32, ए की जगह पर आ गया 2, आर एन माइनस 1, 5 माइनस 1 से ही आ जाएगा 4, एन माइनस 1, 5 माइनस 1 से 4। ये 2 तो जाके इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास R4 इज इक्वल टू 16। तो ये उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह बनता जा रहा है। 16 को उठा के उधर ले गए तो इसके 2 टुकड़े करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो आर स्क्र प्लस 4 और आर स्क्र माइनस 4 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो जब इसको लहदा 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास आर की हमें 4 वैल्यूज जो हैं वो मिल जाएंगी। लहदा करके इसको 0 के इक्वल रखा, आर स्क्र माइनस 4 को इक्वल 0 रखा, तो ये हमें दे देगा आर स्क्र इज इक्वल टू पॉजिटिव 4। तो आर की 2 वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 2। इसी तरह से जब हम आर स्क्र प्लस 4 को 0 रखेंगे तो आर स्क्र प्लस 4 तो जाके माइनस 4 हो गया, माइनस की जगह पर आयोटा स्क्र लगा लिया, दोनों तरफ अंडर रूट किया, तो आर की ये हमें 2 वैल्यूज मजीद मिल गई। तो 4 वैल्यूज हमें आर की मिली हैं। आर हमें मिला है प्लस 2, माइनस 2, प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस ये आ गया। आर की ये 4 वैल्यूज मिली और ए हमारे पास जो है वो है 2, और ए है हमारे पास 2। अब हम ये सारी वैल्यूज पिछले पार्ट की तरह G1, G2, G3 में रखेंगे और ये हम तीनों इसके ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो अब हमने पुट करना है G1, G2, G3 मालूम करने के लिए ए और आर की वैल्यूज। ए की वैल्यू ये 2 और आर की ये वैल्यू वो भी 2, ए भी 2 और आर भी 2, वो पुट करेंगे G1, G2, G3 में। G1 ए आर के इक्वल, G2 ए आर स्क्र के इक्वल, G3 ए आर क्यूब के इक्वल। ये लगा दें इसमें 2 इंटू 2, ए की जगह पर भी 2, आर की जगह पर भी 2, तो एक ज्योमेट्रिक मीन ये मिल गया। ए की जगह पर 2, आर की जगह पर भी 2, 2 स्क्र 4 4 2 टाइम्स 8, ए की जगह पर 2, आर की जगह पर भी 2, ये हो गया 2 पावर 3 8, 8 2 टाइम्स 16। ये हमें मिल गए 3 ज्योमेट्रिक मीन 4, 8 और 16। इसी तरह से अब हम पुट करेंगे ए की जगह पर 2 और आर की जगह पर माइनस 2 और मजीद निकालेंगे इनको। ए की जगह पर 2 और आर की जगह पर माइनस 2 इन्हीं में पुट कर दें। ए की जगह पर 2, आर की जगह पर माइनस 2, ये आ गया माइनस 4। एक हमें ये मिल गया ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्र। ए की जगह पर 2, आर की जगह पर माइनस 2 लगाएंगे, माइनस 2 का स्क्र पॉजिटिव 4, 4 2 टाइम्स 8, ए आर 3, ए की जगह पर 2, आर की जगह पर माइनस 2 पावर 3, आर पावर 3, ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 2 पावर 3 माइनस 8 के इक्वल, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 16। ये माइनस 4 मिला, 8 मिला और माइनस 16 मिला। तो ये भी हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन मिल गए, ये भी मिले, ये भी मिले। अब हम आर की जगह पर 2 आयोटा रखेंगे और ए की जगह पर 2 रखेंगे इन्हीं में, और मजीद ज्योमेट्रिक मीन हम इसके फाइंड कर सकते हैं, वो हम फाइंड करेंगे। अब हम रखने लगे हैं ए की जगह पर 2 और आर की जगह पर ये 2 आयोटा। तो ये मिलेगा हमें, ए की जगह पर 2 रख दें और आर की जगह पर 2 आयोटा, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 आयोटा। ये G1 मिल गया, ए की जगह पर 2 रखा, आर की जगह पर 2 आयोटा और उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, 4 2 टाइम्स 8, तो ये आ गया माइनस 8। एक ये मिल गया, ए की जगह पर रखा 2, आर की जगह पर रखा 2 आयोटा और पावर 3 है, ये आ जाएगा 2 इंटू 8 आयोटा क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास 16 आयोटा क्यूब, 16 आयोटा स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। ये हो गया 16, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया माइनस 1 इंटू आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया सारे, ये आ गया माइनस 16 आयोटा। ये हमें मिल गया माइनस 4 आयोटा, माइनस 8 और माइनस 16 आयोटा। ये 3 ज्योमेट्रिक मीन हमने और निकाल लिए। अब बाकी रह गया ये आर इज इक्वल टू नेगेटिव 2 आयोटा, ये रखेंगे इसमें, और ए की जगह पर 2, ए की जगह पर 2 लगाया, आर की जगह पर रखना है माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस 2 आयोटा पावर 3, आर की जगह पर लगा दिया इसको,
ये हो जाएगा -4 अयोटा, एक ये मिल गया, ये हो गया 2 इंटू -2 का स्केयर पॉजिटिव 4 अयोटा स्केयर हो गया, 4 2 टाइम्स 8 और अयोटा स्केयर का माइनस लगाया -8, एक ये मिल गया, ये है 2, ये हो गया -2 पावर 3 -8 अयोटा क्यूब, ये बन गया -16 अयोटा क्यूब को लिख लें अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, तो ये आ गया G3 हमारे पास -16 अयोटा स्क्वायर की जब लगाएंगे -1 इंटू अयोटा, मल्टीप्लाई किया सबको, ये आ गया 16 अयोटा, तो ये 3 हमें और मिल गए, -4 अयोटा मिला, -8 मिला और 16 अयोटा मिल गया। तो ये हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल ली है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से निकल सकते थे और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था।